बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश की बात कर ले। मध्य प्रदेश के खरगोन से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। खरगोन में एक गाड़ी पर डीजे लगाकर भड़काऊ संदेश दिया गया है। शहर भर में ये गाड़ी घूमी है और लोगों को भड़काने वाला संदेश डीजे के थ्रू दिया गया है। दरअसल जिस तरह से भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हम वो संदेश आपको सुना नहीं सकते। आपको हम खबर जरूर बताते हैं क्योंकि ये खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। संदेश में एक धर्म विशेष को रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई उसको लेकर भड़काया गया है। लोगों में जहर घोलने की कोशिश की गई है। एक पूरे इस दौरान एक तस्वीर नजर आई, वो देखिए जरा। धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि वे कल बाजार न लगाएं और अपनी दुकानें भी बंद रखें। हमारे हिंदू भाइयों पर जो खरगोन में हुए दंगे कदरगांव के समस्त धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि वे कल बाजार न लगाएं और अपनी दुकानें भी बंद रखें। हमारे हिंदू भाइयों पर जो खरगोन में हुए दंगे। और इससे आगे की आवाज हम आपको नहीं सुना सकते हैं। हमारे सहयोगी गोविंद का रुख कर लेते हैं। गोविंद, कौन था ये जो गाड़ी चला रहा था और इस तरह जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जो भाषा का प्रयोग किया गया, जो हम सुनवा भी नहीं सकते, कौन था ये पता चल पाया है? इट्स एब्सोल्युटली प्रोवोकेटिव। और जो जिस तरह का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कई चीजें ऐसी हैं कि क्योंकि शहर में शांति बहाली के लिए तमाम प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। ऐसे में बगल में ही खरगोन के पास ही एक कस्बा है, वहां इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया है। एसडीएम से जब इस बारे में पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर वो जांच कर रहे हैं कि वीडियो कहाँ का है, क्या है। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार जो वहाँ के लोग हैं, बात हुई तो ये अनाउंसमेंट सुबह सुबह किया गया और बताया गया कि जो विधर्मी है उनके खिलाफ ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि उनके खिलाफ दुकानें बंद रखी जाएं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस तरह की बातें, तमाम ऐसे प्रोवोकेटिव अनाउंसमेंट्स किए गए इस डीजे के जरिए, जो काफी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि खासतौर से अभी हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का ये निमाड़ इलाका, खासतौर से खरगोन में किस तरह से यहाँ पर हालात नजर आए थे रामनवमी के दौरान भी। और अब अगर इस तरह से ये संदेश, भड़काऊ संदेश वाली बात होती है तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई अभी तक की गई है इसके खिलाफ? देखिए, सख्त कार्रवाई के तौर पर तो सिर्फ जांच की अभी तक बात की गई है। और ऐसा एक नहीं, 2-3 वीडियो इस तरह के आए हैं जिसमें धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम में सांसद किस तरह से प्रोवोकेटिव स्पीच कर रहे हैं। और एक वीडियो ये भी है कि बगल के ही गांव का, जहां लोगों को इकट्ठा करके ये ताकीद दी जा रही है कि मुस्लिम दुकानों से सामान न खरीदा जाए। ये तमाम चीजें अब काफी प्रभावशील ढंग से लोगों के अंदर इस तरह की घृणा भरने की कोशिश की जा रही है, जो काफी कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग है। ऐसे में जहां प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है कि शहर में शांति बहाली हो, अभी भी कर्फ्यू शहर में है, रात्रि कर्फ्यू दिन में भले ही ढील दी गई हो, लेकिन ऐसे में इस तरह के वीडियोस का आना कहाँ तक उचित है और कहाँ हम कह सकते हैं कि शांति की ओर पूरी तरह से प्रयास सफल हो रहे हैं खरगोन जिले में। गोविंद, जिन लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी है, क्या उनसे बातचीत हो पाई है जिन्होंने सुना हो ये संदेश और देखा हो कि गाड़ी कौन चला रहा था? देखिए, अभी हमने सिर्फ ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इसकी पुष्टि अपने जो लोकल जर्नलिस्ट है उससे की। उसने बताया, उसने एसडीएम से बात की, एसडीएम ने कहा कि ये ये पीछे है। तो ये अभी और भी हम इसकी रिपोर्ट लेते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात करते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो। ठीक है गोविंद, आपको रोकना चाहेंगे समय। हमारे साथ में खुद सांसद रविंद्र पटेल जी हमारे साथ में हैं। पटेल साहब, आपका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस पर जमकर विवाद है क्योंकि जिन शब्दों का, जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस गजेंद्र जी, उसको लेकर लोगों में एक नाराजगी भी है, क्या कहेंगे? मैं एक धार्मिक आयोजन में था, निश्चित तौर पर मैंने ये बात कही है कि राम जी के जुलूस पर जिन लोगों ने भी पथराव किया है, क्योंकि जिस राम जी के जुलूस में फूल बरसना चाहिए वहां पर जिनने पत्थर बरसाए हैं वो बिल्कुल गलत करा है। और अगर बचाव पक्ष के रूप में अगर हमारा हिंदू समाज खड़ा रहता है
क्योंकि कोर्ट का भी ऐसा फैसला है कि हम किसी पे प्रहार न करें, परंतु कोई हम पर प्रहार करता है तो हम बचाव पक्ष में हमारी सुरक्षा के लिए हमने भी उसका प्रतिकार करना है। लेकिन कोर्ट का गजेंद्र भी जी, आपको नहीं मानना है। लगता कि इस जिस तरह का आपका जो शब्दों का इस्तेमाल था, जो भाषा थी, जो बर्ताव था, वो ऐसे सेंसिटिव माहौल में और भी ज्यादा स्थिति को बिगाड़ सकता है, भड़का सकता है? बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये जो परिस्थिति बनी है ये कुछ अधर्मी लोगों ने बनाई है, इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए कि कोई उस पर प्रहार करता है तो हम उसको रोक पाए। क्योंकि जो खरगोन की घटना हुई आप सबने देखा है, इस तरह के से वीडियो आए हैं जी, में एक पक्ष ने ही एक पथराव किया है, घर पे जाकर घर जलाए हैं, तो उसमें एक जांच तो चल रही है ना गजेंद्र पटेल जी, जांच चल रही है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हिंसा और भड़केगी नहीं? बिल्कुल नहीं भड़केगी। आप देखो, जो प्रमाण है उसको तो देखिए ना आप। हमारा ऐसा कहना है कि सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो कि जैन हो, सभी को अपना धर्म मनाने की, रैलियां निकालने की स्वतंत्रता है, परंतु जो अगर ऐसे इस प्रकार के आयोजनों पर पत्थर बरसात तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो गजेंद्र जी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लोगों के सामने अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो ये तो लोगों को आप भड़का रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। जो कानून है, जो प्रशासन है, वो तो कार्रवाई कर रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है ना। लोगों को बचाव पक्ष में खड़ा रहना चाहिए, ये जागरण का काम भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बचाव पक्ष, आपके लिहाज से बचाव पक्ष कैसा होता है? लोग कैसे करेंगे अपना बचाव? क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई सामने से कोई अगर मार रहा है तो क्या अपन हाथ अड़ा के रोक नहीं सकते क्या? ये कोर्ट ने भी बोला है और कोर्ट का डिसीजन भी है। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं लोगों को बचाव के लिए आप तैयार कर रहे हैं, आपके अनुसार लोगों को कैसे तैयार होना चाहिए? एक और वीडियो खरगोन का हम दिखा रहे हैं जिसमें ऑटो रिक्शा पर वो जो एक गाड़ी जा रही है, अनाउंसमेंट हो रहे हैं, वो शब्द भी हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते। गजेंद्र जी, आप ये चाहते हैं कि लोग हाथों में पत्थर ले लें, हथियार ले लें? आप भी ये चाहते हैं क्या? नहीं, हमने कभी ये बात नहीं की कि हाथों में पत्थर है। हमने ये कहा कि राम जी के जुलूस पर जिस प्रकार से पत्थर बरसे हैं तो हमने भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमको भी अगर इस प्रकार का प्रहार भविष्य में आता आपको तो अपने बयान में गजेंद्र जी कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप सांसद हैं और आप कह रहे हैं कि अगर रामनवमी के मौके पर हमारे ओर से ये पत्थर जो बरसाए गए हैं तो हमें भी हाथ में पत्थर ले लेना चाहिए, पत्थर के बदले में पत्थर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, आप अपने बयान की खुद निंदा करते हैं कि नहीं आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अगर भड़काऊ बयान है तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। हमारी बचाव मुद्रा पर हमने खड़े रहना चाहिए। और ये कैसे? हाथों में डंडे लेके? आपको अपनी प्रदेश की पुलिस पर, प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है क्या गजेंद्र जी? बिल्कुल भरोसा है। पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल कार्रवाई करी है और बिल्कुल जांच चल रही है, कार्रवाई भी चल रही है। जो भी इस प्रकार के अधर्मी लोग हैं जो समाज की फैजियत बिगाड़ते हैं, सरकार बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, परंतु आपको अपनी पुलिस प्रशासन पर अगर भरोसा होता तो आप लोगों को अपने बचाव के लिए तैयार होने के लिए, पत्थर की तैयारी करने के लिए क्यों कहते? देखो, समाज को भी अपनी जागृति रखना चाहिए और मेरा ऐसा कहना है कि अगर अचानक, अभी दिल्ली की घटना आपने देखी है, दिल्ली में भी वही घटना हुई, अचानक सब चीजें हो गई और अचानक सब चीजों में हमारी सतर्कता हमें रखना चाहिए, क्योंकि कोई धर्म ही नहीं कहता। गजेंद्र जी, आपको लगता है कि समाज के जो लोग हैं जो वोट करते हैं, वोट करने वाले दिन तो वो जागते रहते हैं, बाकी दिन वो सो जाते हैं क्या? आप उनको जगा रहे थे? हमेशा जागते रहते हैं, जगते ही रहना चाहिए। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो आपको नहीं करना चाहिए था ना सर? नहीं, मैंने जो कहा है मैं आज अपने शब्दों पे कायम हूँ कि मेरा ऐसा कहना है कि हर धर्म को अपनी अपनी रैली, अपना अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपना अपना त्योहार होने का अधिकार है, परंतु पत्थर फेंकने का किसी को अधिकार नहीं। और जिस मंच से आपने जो बातें कही हैं, आपने कहा कि अगर पत्थर फेंका जा रहा है तो उसका जवाब देने के लिए भी आपको तैयार रहना है, पत्थर होने चाहिए। हमने कहा कि भाई अगर इस प्रकार की घटना घटती तो हम भी सतर्कता से रहे, हम भी खड़े रहे, क्योंकि हमको भी ऐसा थोड़ी ना कि कोई सामने वाला। गजेंद्र जी, ठीक है, आपको शब्द, आप अपनी इस बयान को किस तरह से आप खुद देखते हैं? आप एक बार खुद ये ईमानदारी से बताइएगा, आपको नहीं लगता खरगोन में अभी जिस तरह से हालात हैं, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जिस तरह से हालात हैं, आपका ये बयान उसमें आग में घी डालने का काम करेगा? लोग भड़केंगे, लोगों को भड़काने वाला ये बयान है? बिल्कुल नहीं है। समाज चाहता है कि जिस प्रकार से घटना घटी उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसी की पहल का ही एक अंजाम है और उसी के लिए हमने आग्रह किया है। ठीक है, लेकिन गजेंद्र जी, बड़ी हैरानी होती है, मुझे बहुत हैरानी होती है कि मध्य प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है,
क्योंकि अब वो मध्य प्रदेश जो एक तरह से अपनी शांति और उसकी पहचान बनाए रखता है, लेकिन इस तरह के शब्दों के साथ में आप ही कहीं ना कहीं लोगों को भड़काते हुए नजर आते हैं। खुद विपक्ष भी कहता है, खुद लोग भी कहते हैं और खुद टीवी स्क्रीन पे वो देख भी रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ऐसा कहना है कि हमने कोई भी ऐसा विवादित बयान नहीं दिया। बिना बयान के भी कई प्रकार की रैलियों पर जिस प्रकार से पत्र फेंके गए, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या उन्होंने गलत नहीं करा? क्या उसके बारे में कभी आप कटाक्ष नहीं करते? आपने देखा नहीं करते, आपने देखा, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि मीडिया ही वो तस्वीरों को दिखा रहा है। मेरे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी नेता जुड़े, के मिश्रा जी। के मिश्रा जी, गजेंद्र पटेल जी भी हमारे साथ में हैं। उनका एक वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें भरे मंच से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया खुद को तैयार करने के लिए, हाथों में पत्थर उठाने की बात कही, क्या कहेंगे आप? देखिए, गजेंद्र पटेल साहब खुद लाइन पर हैं तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। और गजेंद्र पटेल साहब, आप मुझे कृपा करके बताइएगा कि आपने पार्लियामेंट में संविधान की रक्षा की शपथ ली है। किसने पत्थर चलाए? यदि दूसरों ने भी पत्थर चलाए हैं, कारतूस चलाई है, तो मैं उनकी भी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। मगर एक संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति, जिस पर एक सांसद के रूप में हर देश का नागरिक नाज करता है, वो व्यक्ति यदि अराजकता परोसेगा तो क्या शिवराज सिंह जी का बुलडोजर आपके निवास पर चलेगा कि नहीं? हमने कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे अराजकता चलेगी। जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है, आप पूरी तरह गजेंद्र पटेल साहब आप अराजकता फैला रहे हो और आप कह रहे हैं ऐसा शब्द नहीं। अनाउंसमेंट हो रहा है, आपका अनाउंसमेंट हो रहा है, तो मैं अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? हमने ये कहा है कि जुलूस पर कोई भी पत्थर फेंकेगा उस पर कार्रवाई होगी और हमको उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपने ये कहा है। बिल्कुल, शासन के स्तर पर ईंट का पत्थर से मिल रहा है और बुलडोजर चलेंगे जहाँ पर जिन लोगों ने आप ये मान रहे हैं कि शासन अराजकता फैला रहा है। आपने शासन के संरक्षण में किया है। आपके शब्द तो यही बता रहे हैं कि आपने शासन करवा रहा है, शासन के संरक्षण में आपने ये किया है। और यदि आपने किया, आप देखिए कि जिन्होंने पत्थर बरसाए वो वीडियो में दिख रहे हैं। सरकार अपनी कार्रवाई कर ही रहा है और ये ईंट का जो पत्थर दिख रहा है, सरकार कार्रवाई कर ही रही है। आप कौन है? यदि सरकार कार्रवाई कर रही तो सरकार सबके लिए अधिकृत है। हाँ, सबके लिए अधिकृत है और इसलिए आप पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आप ये कहने वाले कौन? आपने तो संविधान की शपथ ली है। बिल्कुल, हमने संविधान की शपथ ली और उसी के अनुसार आपने क्या सरकार आपने इसलिए शपथ ली कि कार्रवाई का जवाब ईंट का पत्थर से दे रही है, क्योंकि सरकार भी शांति चाहती है, हम भी शांति चाहते हैं। इसलिए सरकार की, लेकिन गजेंद्र जी, शांति पत्थरों को हाथ में उठाकर तो नहीं आ सकती। आप अगर आप ये कहें कि अगर आप कहें जनता को कि हाथ में पत्थर उठा लो, अपने बचाव में लाठी उठा लो, पत्थर उठा लो, ऐसे तो शांति नहीं आ सकती। आप शब्दों को मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं। मैंने पत्थर उठाने की बात नहीं की कि पत्थर उठाओ और पत्थर मारो। आपने कहा कि जो पत्थर चलाएगा उसको जवाब देने के लिए आपको भी पत्थर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा कि पत्थर उठाओ और मारो, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा कि हमारी सरकार ने ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सुन लीजिए गजेंद्र पटेल जी, सुन लीजिए, पहले बयान सुना देते हैं। के मिश्रा को भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद बात करते हैं। सुन लीजिए एक बार। भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर हजारों राम भक्त पर आपने जहां पर फूल बरसने देवा पत्थर फैला है। अब ये ध्यान रखना, बाबा का आशीर्वाद है। कसरावत के यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, एक संकल्प पारित करना, हमारी माँ बहनों का दर्द सुनना, खरगोन के बहनों का, हमारे भाइयों का वो दर्द की आंखों को झलकते हुए देखना और ये गार्ड बांध लेना। ये माँ भारत का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना आपने। गजेंद्र जी, अब तो कोई आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ नहीं रहा है ना। अब तो आपने सुना ये शब्द, आप ही के, आपकी आवाज है, आप पहचान भी गए होंगे। बिल्कुल, मेरी भावनाएं बिल्कुल ऐसा है कि सरकार कार्रवाई कर रही है और आज भी मैं बोल रहा हूं कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। कानूनी तो सरकार दे रही है ना गजेंद्र जी। आप तो जिस तरह से आपके शब्द हैं, मुझे लगता है आपको आपकी पुलिस पे भरोसा नहीं है। के मिश्रा जी,
अगर गजेंद्र पटेल जी ये कह रहे हैं कि अगर वो पत्थर बरसा रहे हैं तो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे हम, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, पत्थर उठाने होंगे, यानी कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, जनता ही क्या हाथ में पत्थर उठाकर जवाब देगी? गजेंद्र पटेल साहब, संविधान के अधिनियमों के अनुसार तो आप पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपको हिंसा भड़का रहे हैं और आप पर जवाबदारी सत्ता से जुड़ी हुई है, तो आपको तो और शांति व्यवस्था कायम रखना चाहिए। और आप यदि इस तरह की बातें कर रहे हैं तो राजद्रोह के समकक्ष है। गजेंद्र पटेल साहब, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। के मिश्रा जी, पिछली बार भी कई कार्रवाई हुई है। आपके मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी ये कहा था कि जो लोग अधर्मी हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, आप के मिश्रा जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि सरकार जिनके मकान तोड़ रही है, जिनने पत्थर बरसाए, उनको सरकार, हमारी सरकार आती है तो उनको मकान बना के देंगे। ये भी एक राजद्रोह का मामला है। बिल्कुल, यानी कि देखिए यहाँ पे राजनीति से अलग। गजेंद्र जी, बस आखिर में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको जरा सा भी इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको अपने शब्दों पर जरा सा भी अफसोस है? क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर आप इसे सही ठहराते हैं या फिर आप अपने शब्द वापस लेते हैं? नहीं, मैंने जो कहा है, मैंने ये कहा है कि राम जी के रथ पर पत्थर बरसाए हैं, सरकार अपना काम कर रही है और कानून ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए काम भी कर रही है, उसकी जांच भी चल रही है और अच्छा निर्णय होगा। उम्मीद करते हैं गजेंद्र जी कि आप एक बार फिर से अपना बयान सुनेंगे और आपको इस बात पर अफसोस होना चाहिए क्योंकि संवैधानिक पद पर आप बैठे, लेकिन आपको अभी भी आप अपनी बात पर कायम है, ये बड़ा अफसोसजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा और गजेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए।